अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है जिब्रान अहमद और आप मेरा चैनल देख रहे हैं बिग बर्ड्स लवर्स। उम्मीद करते हैं कि आप और आपके बर्ड्स बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो जो है वो बड़ी स्पेशल है और बहुत सी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनका हम ख्याल नहीं करते हैं और उसमें कहीं ना कहीं जो है वो हमारे ब्रीडिंग सीजन पे इफेक्ट आ रहा होता है। हमें जो है वो अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे होते। तो आज की वीडियो में जो है वो सामो भाई जो है मेरे घर पे आए, मैंने कहा चला इनके साथ मिलकर वीडियो बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सामो भाई। वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है जिब्रान भाई? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाए ठीक ठाक है? जी अल्लाह का शुक्र। आपका सीजन कैसा चल रहा है? अभी स्टार्ट कर दिया भाई? ये है कि बॉक्सेस वगैरह आपको देख के मैंने भी आज ही इंशाल्लाह लगाने हैं। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का और शुक्रिया इनवाइट करने। हाँ जी, और ये है कि जो अच्छे दोस्त होते हैं वो इंशाल्लाह ये मज़े का चीज़ यही होती है कि जो अच्छे दोस्त होते हैं वो हेल्प करने के लिए आते हैं। क्योंकि जब एक बल्क में जब आपको एक चीज़ इंस्टॉल करनी होती है या कुछ करना होता है तो जो है आप अकेले कुछ भी नहीं कर सकते। तो अच्छे दोस्त जो है वो आते हैं आपके साथ, आपकी हेल्प करवाते हैं। तो बड़ा जब मिल के काम करने का मज़ा ही कुछ और है। तो एनीवे टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। आज का जो टॉपिक है वो बड़ा अहम टॉपिक है और बहुत से लोग इस चीज़ का ख्याल नहीं करते और बस ऐसे ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट कर देते। जैसा कि मैंने बॉक्स धोने पे वीडियो बनाई थी, बड़ी अच्छी वीडियो बनी थी और उससे काफ़ी लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हुए थे। लोग जो ऐसे ही साफ़ सुफ करके कपड़े से और बस बॉक्स हैं जो है वो हैंग कर दिए। तो आज की वीडियो भी वैसी ही वीडियो है। हो सकता है कि इस वीडियो से बहुत से दोस्तों को फ़ायदा हो। देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि एक मिसाल के तौर पर एक मैच, क्रिकेट मैच कर लें, फुटबॉल मैच कर लें, उसमें आपके जो खिलाड़ी हैं मतलब वो प्लेयर, आपका कॉन्फिडेंस है कि यार मेरे खिलाड़ी बहुत ज़बरदस्त है, बिल्कुल ठीक है। आप जो है वो आप अपने जो टीम के कोच हैं, ठीक है, लेकिन जो प्ले ग्राउंड है जहाँ पे आपने वो मैच खेलना है वो आपकी प्ले ग्राउंड ठीक होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आपके बहुत अच्छे प्लेयर हैं, आपको कॉन्फिडेंस है कि आप जीत जाएंगे, आपका कोच भी अच्छा है, हर चीज़ अच्छा है, वेदर भी अच्छा है, लेकिन अगर आपकी प्ले ग्राउंड ठीक नहीं है तो आप वहाँ पे मैच अच्छी तरह से नहीं खेल पाएंगे। ऐसा ही है। नहीं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी मिस्टेक हो जाएगी, आप प्रॉपर तरीके से खेल नहीं पाएंगे, अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो इसकी मिसाल मैं ऐसे ही दूंगा कि आप जो है एक अच्छे ब्रीडर हैं, आप एक कोच हैं, आपके जो प्लेयर्स हैं जिन्होंने खेलना है वो आपके बर्ड्स हैं। ऐसा ही है। अब आपके बर्ड्स बिल्कुल हेल्दी हैं, एक्टिव है, उम्र भी पूरी है, हर चीज़ बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये जो चीज़ है ये है आपका प्ले ग्राउंड, ये बॉक्सेस जिसमें आपने नेस्टिंग करनी है, जिसमें आपके बर्ड्स ने ब्रीड करना है। अगर ये छोटी छोटी चीज़ों के ख्याल नहीं करेंगे तो ये आपकी प्ले ग्राउंड अगर ठीक नहीं है तो आपके प्लेयर्स अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। तो अक्सर लोग कहते हैं कि आप जो है वो बड़ा अच्छा समझाते हैं, बड़ा अच्छा एक्सप्लेन करते हैं, जल्दी समझ आ जाती है। हाँ जी, ऐसे ही है। तो मैं यही ऐसी मिसालें लेने की कोशिश करता हूँ कि आप जो है ना एक आम बंदा भी मेरी बात इजीली समझ सके। तो बॉक्सेस जो है, बड़े बॉक्सेस में जैसे रिंगनेक राग ग्रे है, उनमें हम जो है वो वुड शेप डालते हैं और जितने भी स्पैरोज हैं, लव बर्ड्स हैं, उनके लिए हम जो है वो नेस्टिंग का इस्तेमाल करते हैं। अभी बॉक्स पहला स्टेप था कि बॉक्स को अच्छी तरह से धोना है, बॉक्स आपका साफ होना चाहिए। उसके बाद आपने कोई भी डिसइंफेक्ट इस्तेमाल करना है जिससे आपने बॉक्स को अच्छी तरह से डिसइंफेक्ट कर लेना है। उसको 5-6 दिनों के लिए धूप लगवानी है। अब वो मैंने लगवा ली है। अगले स्टेप में दो चीज़ें आती हैं, एक आती है नेस्टिंग और एक आता है बूरा। इन दोनों ये हमने जो है वो बाज़ार से लेके आते हैं, कैसे इन्वायरमेंट में पड़ी थी, कहाँ से आई थी, कहाँ कहाँ इनको रखा गया था, बूरे को कहाँ रखा गया था, ज़मीन से कैसे इकट्ठा किया गया था, ये जो नेस्टिंग है ये किस खेत से आई, कैसे हुआ, हमको इस बारे में नहीं पता। बिल्कुल ऐसा ही है। इसमें कितने जरासीम है, कितने बैक्टीरिया हैं, इसके बारे में हमें नहीं पता। ऐसा ही है। तो याद रखें, ये जो नेस्टिंग मटेरियल है, कोई भी नेस्टिंग मटेरियल आप इस्तेमाल करें, चाहे वो घास ही क्यों ना हो, आपने उसको लाकर एक बड़े टब में आपने उसको डालना है, उसको पानी में डिप करना है और पानी में कोई भी डिसइंफेक्ट इस्तेमाल करना है। जैसा कि मैं जो है वो ब्रोमोसेप का इस्तेमाल करता हूँ, आप विरकोनेस का भी कर सकते हैं, किसी भी डिसइंफेक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है। आप एप्पल विनेगर भी डाल सकते हैं। ऐसा ही। तो एप्पल विनेगर भी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, लेकिन आप कोशिश करें कि ब्रोमोसेप जो है मिनिमम ब्रोमोसेप खरीद ले, बहुत सस्ता आता है। मोस्टली यूज़ भी वही करते हैं। जी, वो मोस्टली वही यूज़ करते हैं। तो आप जो है आपने नेस्टिंग को जो है उसमें डिप करना है अच्छी तरह से। उसका एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि ये देखें, ये जो नेस्टिंग मटेरियल है ना, इसको मैं झाड़ूंगा ना सामा भाई, ये देखें जरा, ये देखें कितनी डस्ट निकल रही है, ये देखें पूरी फिजा में डस्ट फैल गई है। यही जो डस्ट है ये आपके बर्ड्स के जो है वो सांस में जा सकती है। हमें खुद मोस्टली मेंबर्स को हाँ, ये मेरे हाथ भर गए, मैंने इसको हल्का सा झाड़ा, नीचे भर गया और ये हवा फिजा में भी ना ये मुझे ज़र्रात नज़र आ रहे हैं।
यही बर्ड्स के सांस का प्रॉब्लम बन सकती हैं। ये चीज़ें सोचने वाली हैं। अगर आप इसको पानी में डिप करेंगे, इसको धूप लगवाएंगे, तो ये पानी के अंदर जब आप डिप करेंगे आपको नजर आएगा कि वो सारी मिट्टी और सारी चीज़ें जो है ना वो ऊपर आ जाएंगी। ऐसा ही एक तो ये कि ये भी साफ हो जाएगी, चाहे आप इसको काट कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। काटते इतने पीस आप काटें और उसको पानी में डिप कर लें, ऐसे ही डिप कर लें। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी जो है ना, आपने इसको अच्छी तरह से सुखाना है, धूप में, तेज धूप में सुखाना है। जब खुश्क हो जाए फिर आपने इनको बॉक्सेस में डालना है। फिर जो है ना आप एक प्रोसेस, जो एक प्रॉपर एक प्रोसेस होता है, जो चीज़ का प्रोसेस होता है वो कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद बात करते हैं वुड शेप की, जो कि हम इन बॉक्सेस में डालते हैं। रिंगनेक, राग, रे और जितने भी कॉकटेल्स उसमें जो डालते हैं, उसमें आप देखें यहाँ ये छन्नी आप जो देख रहे हैं, ये बिल्कुल बारीक छन्नी है, बिल्कुल बारीक छन्नी है। तो इसमें जो है ये ऐसे ये वुड शेप है, ये वुड शेप को मैं इसमें डालता हूँ। ये देखें, अब ये देखें, अब गौर कीजिएगा, पता नहीं आपको शायद नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा, मैं और करीब करने की कोशिश करता हूँ। ये देखें, इसमें से ये मिट्टी और ये, सॉरी मैं ज़्यादा नहीं कर सकता, मेरे नाक में चढ़ जाएगा, मुझे एलर्जी हो जाएगी। ये जो चीज़ें हैं ना, ये भी प्रॉब्लम करती हैं। तो आपने बारीक छन्नी ले लेनी है, मास्क पहन लेना है और इसको आपने ना थोड़ा सा हल्का सा ज़्यादा के मट्टी और जो बिल्कुल बारीक सा जो होता है ना, सेम इसी तरह की सेम इसी तरह से वो निकल जाए। उसके बाद ये देखिए, आपको नजर आ रहा होगा, ये करने के बाद आपने इसको भी जो है वो डिसइंफेक्ट कर रहा है। किसी भी आपने टप ले लेना है, टप में आपने ये सारा बूरा डालना है। बूरा डालने के बाद डिसइंफेक्ट करके आपने इसको जो है सूखने के लिए रख देना है और आप इस्तेमाल करेंगे। सामा भाई, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, जो मैंने प्रोसेस पूरा एक प्रोसेस बताया इसके बारे में? इमरान भाई, मैं ये कहूंगा कि मोस्टली बातें वही हैं जो बेसिक हैं। इसके अलावा चीज़ ये है कि कोशिश करें कि जो पानी इस्तेमाल करें फ्रेश टैप वाटर लें। ये ना हो कि आप घर का पड़ा हुआ कोई पानी 1-2 दिन पुराना पानी, तो फिर उसका फायदा कोई नहीं होगा, उल्टा इससे स्मेल भी आना शुरू हो जाएगी। तो मोस्टली छोटी छोटी चीज़ें हैं, थोड़ी कॉमन सेंस इस्तेमाल करें। ये चीज़ें सारी अपने माइंड में रख के, ठीक है, आपकी वीडियो देखें और ये है कि इंशाल्लाह बेस्ट ऑफ लक फॉर द ब्रीडिंग सीजन। बहुत बहुत शुक्रिया सामा भाई। आपके ख्याल से ये जो मैंने आपको प्रोसेस बताया है, ये कितने लोग करते हैं और कितने लोगों को पता होगा? मैंने आज तक नहीं देखा। मैंने बड़े बड़े पुराने फैंसियर देखे हैं, ऐसे ही है, बुरा डाला दर डाल रहे हैं, नेस्टिंग काट के प्रॉपर ऐसे बना कर नेस्टिंग कर रहे हैं। लेकिन ये एक प्रोसेस को मैंने बहुत पुराने फैंसियर को भी फॉलो करते हुए ऐसा ही है। ब्रीडिंग सीजन बात यह है कि सर पे होता है, फिर अपड़ा दपड़ी में, फिर मल्टीविटामिन की उधर भाग दौड़ में लगे होते हैं। उसके बाद जब आते हैं तो ये चीजें फिर माइंड में आती नहीं है, ठीक है। जो आपकी वीडियो के फॉर्म में हमें पता लगी है, मेरा ख्याल है कि ये इसके अलावा आपके अलावा किसी ने भी नहीं बताया होगा अभी, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है इन चीजों का। ऐसा ही है, ये हर चीज में एक प्रोसेस है। हर चीज में, दुनिया की कोई भी चीज ले लें, वो एक प्रोसेस से बनती है। आपको इस चीज को समझना है कि ये आपका ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट करना भी एक प्रोसेस है। आपको एक प्रॉपर एक चैनल से चलना है और वो प्रोसेस को फॉलो करते करते जब आप करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ब्रीड तो अच्छी आएगी। लेकिन जो छोटे छोटे चीज़ों से हमें नुकसान होता है और हमें अंदाजा ही नहीं होता कि हमारा नुकसान किस वजह से हो रहा है। बात यही है कि कॉमन सेंस नहीं है। जरूरी नहीं कि आप डेड इन शेल का लोगों को बहुत प्रॉब्लम आता है, जरूरी नहीं कि वेदर ही जो है वो जिम्मेदार है, जो ह्यूमिडिटी लेवल ही जिम्मेदार है आपके डेड इन शेल हो जाते हैं। इसमें बहुत सी चीज़ें जो है ये मैटर करती हैं। आपके बॉक्स का गंदा होना, नेस्टिंग का गंदा होना और आपका गंदे हाथों से अंडों को पकड़कर चेक करना, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। आपके पास फर्टाइल अंडे डेड इन शेल हो जाते हैं। तो ये छोटे छोटे प्रोसेस हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ सामा भाई कि मैं हर रोज़ जो है ना वो वीडियो बनाऊँ। हाँ जी, डेली अपडेट्स आ रही होती है। तो मैं बेसिकली, मेरे पास इतना टाइम होता नहीं है, काफ़ी बिजी होता हूँ, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो काम मैं कर तो रहा हूँ तो सामने कैमरा रख के अपने दोस्तों को भी साथ लेकर चलूँ। तो मज़े की बात ये है कि आज तकरीबन मुझे 8 साल बाद मैं यहाँ पे जो है मैं सीज़न स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे होता ही नहीं हूँ, मैं तो होता ही अमेरिका में हूँ, सब दोस्तों को पता है। मैं आता नवंबर में हूँ, जब फर्स्ट टैग आ जाता तो मैं आ जाता हूँ। तो इससे लकीली मैं इस साल यहीं पे था और मैं ही स्टार्ट कर रहा हूँ हर चीज़। तो मैं कह रहा हूँ कि आपको जो है वो मैं हर जो मैं चीज़ें कर रहा हूँ आपको जो है साथ लेकर चलूँ, ताकि जितने भी नए लोग हैं, न्यू फैंसियर्स हैं या ऐसे दोस्त जिनको चीज़ों का नहीं पता था, आप सब लोग मेरे साथ चलें। आप सब दोस्तों के पास अच्छी ब्रीड आए और आप मुझे दुआओं में याद रखिएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप दोस्तों का वीडियो देखने के लिए। सामा भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए। हाँ जी, आप आए, आप मेरी हेल्प करवाएंगे, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।